पीजीएस लॉ कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रविकांत रावत। पिछली वीडियो से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सोशियोलॉजी की उत्पत्ति, उसकी परिभाषाओं के बारे में। आज हम जानेंगे समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र अर्थात समाज और शास्त्र, समाज का अध्ययन करने वाला क्षेत्र, विषय क्षेत्र, इसका एरिया क्या है, यह किस किस चीज का अध्ययन करता है, यह कहाँ तक जा सकता है अध्ययन करने के लिए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। वैसे तो हम सोचें कि समाजशास्त्र को एक सीमा में बांधना उतना ही कठिन है जितना कि मान लीजिए आप सूर्य की किरणों को बांध रहे हैं। जब हम सूर्य की किरणों को बांधने की कोशिश करेंगे तो क्या बांध पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उनको बांधना कठिन है, उनको नहीं बांध सकते, असंभव कार्य है। ऐसे ही समाजशास्त्र के क्षेत्र को भी हम निश्चित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसको निश्चित करना बड़ा कठिन कार्य है। कार्ल बर्टन ने कहा है, एक समाजशास्त्री थे कार्ल बर्टन, इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र एक लचीला विज्ञान है, इसीलिए यह निश्चित करना कठिन है कि इसकी सीमा कहाँ से प्रारंभ और कहाँ जाकर खत्म होती है। कार्ल बर्टन ने कहा कि समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है? लचीला। और जब लचीला विज्ञान है तो उन्होंने कहा कि इसकी सीमा को कहाँ से प्रारंभ हो रही है, कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ जाकर के खत्म होनी है, ये बताना बड़ा कठिन कार्य है। ऐसे ही जैसे समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में जाना कि समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है उसके विचारकों ने इसे दो भागों में विभक्त कर दिया। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करने जाते हैं तो उस कार्य को करने पर पक्ष और विपक्ष, भाई हम जानते हैं कि जब हम किसी कार्य को बता रहे हैं तो उसको पक्ष में भी होंगे उसके में और विपक्ष में भी लोग होंगे। हो सकता है जिस तरीके से हम उस कार्य को करना चाहते हैं, सामने वाले हमारे जो भाई बंधु हैं, वो हमारे या पड़ोसी हैं, हमारे भाई बंधु हैं या हमारे जानने वाले हैं, वो उस तरीके से कार्य को करना नहीं चाहते हो उसको। ऐसे ही समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में हुआ। अब हुआ क्या कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को दो भागों में विभक्त कर दिया गया, स्वरूपात्मक संप्रदाय और एक समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय को जर्मन संप्रदाय भी कहा जाता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय को जर्मन संप्रदाय भी कहा जाता है। अब जर्मन संप्रदाय क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिसके जो प्रतिपादक है जॉर्ज सिमेल है और उनके जो सहयोगी हैं वीरकांत और मैक्स वेबर, ये जर्मन है। इनके नामों के ऊपर, ये जर्मन के होने के कारण, इसलिए इसे जर्मन संप्रदाय भी कहते हैं। इसीलिए इसे हम जर्मन संप्रदाय भी कहते हैं। अब स्वरूपात्मक संप्रदाय में अध्ययन क्या किया जाता है, या हम ये कहें कि जो स्वरूपात्मक संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं या स्वरूपात्मक संप्रदाय पर अपने विचार व्यक्त करने वाले समाजशास्त्री हैं, वो इसे स्वरूपात्मक क्यों कहते हैं, इसमें क्या मानते हैं, इसको क्या कहना चाहते हैं, वो उनकी इस धारणा के पीछे या इस धारणा पर आधारित है कि यह एक विशेष विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? विशेष विज्ञान है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक इसे एक विशेष विज्ञान मानते हैं। अब विशेष क्यों मानते हैं,
इसके पीछे हम जानना चाहें तो विशेष इसलिए मानते हैं कि ये जॉर्ज सिमेल, वीरकांत और मैक्स वेबर ये कहते हैं कि जो समाज शास्त्र है वो सिर्फ और सिर्फ समाज का ही अध्ययन करता है, समाज के एक पहलू का ही अध्ययन करता है। इसीलिए वो इसे एक विशेष विज्ञान मानते हैं। तो इसलिए इसे जर्मन संप्रदाय कहा जाता है। इसका दूसरा रूप क्या हुआ? वो बना समन्वयात्मक संप्रदाय। दूसरा रूप बना समन्वयात्मक संप्रदाय। समन्वयात्मक, समन्वयात्मक मीन्स समान, सबको समान समझने वाला, सामान्य जिसे हम कह सकते हैं। तो समन्वयात्मक संप्रदाय में क्या माना जाता था? इसे ये सामान्य विज्ञान मानते थे। कैसा विज्ञान? वो इसे कैसा विज्ञान मानते थे? सामान्य विज्ञान। अब वो सामान्य विज्ञान वो क्यों कहते थे, इसके पीछे उन्होंने एक कारण बताया। उन्होंने कहा कि यह सामान्य विज्ञान इसलिए है क्योंकि ये जो अन्य जो सामाजिक विषय हैं उन सब सामाजिक विषयों का थोड़ा 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 हिस्सा लेकर के अध्ययन करता है। अर्थात हम ये कहें कि या कुछ ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि जो समन्वयात्मक संप्रदाय वालों ने कि जो समाज शास्त्र है वह अन्य सामाजिक विषयों को क्या देगा हमें? वो सिर्फ उसको कुछ समय के लिए रोकने की दवाई दे देगा, कुछ समय राहत मिल जाएगी। लेकिन उसी इलाज के लिए हम एक विशेष डॉक्टर हृदय वाले के ही पास जाएंगे तो वो हमें प्रॉपर दवाई देगा जिससे कि वह रोग सही हो जाए। जनरल फिजिशियन वह प्रत्येक रोग की दवाई देगा, लेकिन प्रत्येक रोग की क्या देगा कि वह उस समय राहत मिल जाए, जैसे कि फर्स्ट एड। लेकिन उसके बाद हमें जाना किसके पास होगा? विशेष के पास। जैसे और देखिए हम पढ़ते हैं विज्ञान, 6, 7, 8 में वह विज्ञान ही होती है। उसी में फिजिक्स का एक टॉपिक होता है, केमिस्ट्री का होता है, बायोलॉजी का होता है, 9th 10th में भी वही होती है। हम 12th में पहुंचते हैं तो क्या होता है कि फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी, जीव विज्ञान 3 भागों में विभक्त हो जाता है। अब 3 भागों में क्यों? भौतिक विज्ञान है, उसमें सिर्फ भौतिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाएगा। केमिस्ट्री है, उसमें सिर्फ केमिकल्स का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी, उसमें जीव जंतुओं का ही अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही ठीक उसी तरह से जो समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय वाले लोग थे, जर्मन संप्रदाय वाले लोग थे, जर्मन औपचारिक संप्रदाय वाले लोग थे, या हम यह कहें कि जॉर्ज सिमेल ने यह कहा है जो समाजशास्त्र है वह सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के सामाजिक संबंधों के बाह्य स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान। समाजशास्त्र कैसा है? जॉर्ज सिमेल ने कहा है जॉर्ज सिमेल ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के बाह्य स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के बाह्य स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान। जॉर्ज सिमेल ने कहा
कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक संबंधों के बाह्य स्वरूपों का ही अध्ययन करता है। अब बाह्य स्वरूप क्या? बाह्य स्वरूप होता है प्रतिस्पर्धा, श्रम विभाजन, अनुकरण, अधीनता, ये सब सारे क्या है? बाह्य स्वरूप है। अब इनका अध्ययन किसमें किया जाता है? समाजशास्त्र में। और कौन कह रहा है? जॉर्ज सिमेन। इन्हीं के एक साथी थे वीरकांत। वीरकांत। अब वीरकांत क्या कहते हैं इनके पास? इनका कहना है कि इस विज्ञान का अर्थात समाजशास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है वो मानसिक संबंधों के अंतिम रूपों का अध्ययन करता है। ना मानसिक संबंधों के अंतिम रूपों का अध्ययन करना। वीरकांत कहते हैं कि मानसिक संबंधों के अंतिम रूपों का अध्ययन करना। मानसिक संबंध किसके? मनुष्य की, समाज की। अब समाज में या मनुष्य में मानसिक संबंधों के अंतिम रूपों का अध्ययन करना है। अब मानसिक संबंधों के अंतिम रूप क्या होते हैं? जैसे कि लज्जा, प्रेम, लालसा, लज्जा, प्रेम, लालसा, प्रतिस्पर्धा, द्वेष, ठीक है। अब जॉर्ज सिमेन ने कहा कि सामाजिक संबंधों के बाह्य स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। वीरकांत ने कहा कि मानसिक संबंधों के अंतिम रूपों का अध्ययन करता है। अब मानसिक संबंधों के अंतिम रूप क्या है? लज्जा, प्रेम, लालसा, प्रतिस्पर्धा, द्वेष। अब ये क्यों? क्योंकि हमारी जो मानसिक स्थिति है वो किसके लिए होती है? प्रेम के लिए, लज्जा शर्म के लिए, लालसा इच्छा के लिए, पाने की इच्छा, प्रतिस्पर्धा होता है किसी से जीतने की इच्छा, और द्वेष जलन। अब वीरकांत कहते हैं कि यह जो समाजशास्त्र है वो इनका अध्ययन करता है, और जॉर्ज सिमेन कहते हैं कि बाह्य स्वरूपों का अध्ययन करता है। वीरकांत कह रहे हैं कि लज्जा, प्रेम, लालसा, प्रतिस्पर्धा, द्वेष इनका अध्ययन करता है। मानसिक संबंधों के अंतिम रूपों का, अंतिम रूप कौन से? ये वाले, ठीक है, ये इसके अंतिम रूप है।